Welcome students, good evening to all of you. In the previous period we have studied structure of atom. We have started a new topic, structure of atom. That atom consists of one nucleus and various orbits. Nucleus is made up of proton and neutron and orbit consists of electron. आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है वो देखेंगे. फर्स्ट पार्ट इज ऑर्बिट. व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? जैसे कि ये एटम है, एटम के बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथ होता है, जो रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या रोटेट करते हैं, उस पाथ को, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं. तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ, circular path in which electron revolve around the nucleus. Such circular path in which electron revolve around the nucleus, it is called as orbit. उसको orbit कहते हैं. How many orbit? कितने orbit होते हैं total? There are total 7 orbit. 7 orbit होते हैं and they are numbered as this orbit number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total 7 orbit होते हैं around the nucleus, nucleus के surrounding में. Then these orbits they are represented by some alphabets. इनको कुछ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं? इट इज के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू. टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं जिनको 7 नंबर से डिनोट करते हैं, 7 अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. 7 नंबर पहले 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 अल्फाबेट के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू. और कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, देन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल लेवल इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ते जाती है. 1 2 3 4 5 6 7. अब ये देखते हैं हम कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. पहले तो डेफिनेशन ऑर्बिट की एक बार और देख लीजिए. द सर्क्यूलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. देयर आर टोटल 7 ऑर्बिट डिनोटेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिप्रेजेंट बाय अल्फाबेट के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू. नाउ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं हम, लाइक दिस. सेकेंड ऑर्बिट इट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है. मिनिमम हो सकते हैं, मिनिमम 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन. थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड शेल दिख रहा है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन. फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन. फोर्थ ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन. So capacity of electron in an orbit are 2, 8, 18, 32. ये 4 ही ऑर्बिट हो गए. अब आपका एक होमवर्क है, इसके बाद ऑर्बिट नंबर 5th आता है, ऑर्बिट नंबर 6th आता है और ऑर्बिट नंबर 7 आता है. उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5th, 6th और 7th. ये कॉमा मैं छोड़ दे रहा हूं, आप पूरे लिख के बताना मुझको. क्या है होमवर्क? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट आर 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन. तो एंड सो ऑन में क्या नंबर आएगा? 5th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में कितने, 7 में कितने, ये आप मुझको लिख के बताएंगे, व्हाट्सअप करेंगे. जैसे कल आपने जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व करके दिया. बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया, मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा. जो भी होमवर्क करके नहीं देगा मैं उनको पर्सनली कॉल करके कांटेक्ट करके उनसे होमवर्क कराऊंगा. मैं आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना है, ऐसा नहीं कि बस मैंने वीडियो डाल दिया और आपने देखा नहीं देखा. तो दिस इज ऑर्बिट. व्हाट इज ऑर्बिट? अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. इसको ऑर्बिट कहते हैं. ओके, ये हो गया ऑर्बिट की डेफिनेशन. नाउ दिस ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है, सब जो लास्ट ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ. अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कहां रिवॉल्व हो रहे हैं, वो हमको ऑर्बिट के अंदर एक और पार्ट स्टडी करना है. तो ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ, इनसाइड द ऑर्बिट, ये नया कॉन्सेप्ट है, 9th 10th में नहीं था ये. ऑर्बिट था, आपको ऑर्बिट का दूसरा नाम बताया शेल. शेल कहते हैं. नाउ दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज ऑर्बिटल.
ऑर्बिटल, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको आज आपको समझना है, आज यही पढ़ा रहा हूं मैं, ऑर्बिटल। व्हाट इज दिस ऑर्बिटल? फर्स्ट थिंग, जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इन ऑर्बिटल में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, पर्टिकुलर स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो स्पेस को कहा जाता है ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, एक ही हम ऑर्बिट बताते हैं। सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस दीज आर द ऑर्बिट, इतने सारे ऑर्बिट है। नाउ दिस ऑर्बिट दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, कंटिन्यूअसली मोशन में है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रह रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, कुछ देर के बाद यहां दिखेगा आपको, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दिस इलेक्ट्रॉन हियर, आफ्टर सम टाइम इट गोज हियर। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे प्रेजेंट नहीं रहता है, एक जगह नहीं रहता है, उसकी स्पेस जो रहती है वो रोटेट करते रहता है, अपनी जगह बदलते रहता है। लेकिन राइट नाउ अभी हमको इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, हमको इलेक्ट्रॉन को देखना है कि वो कहां है, उसको राइट नाउ अभी हमको इलेक्ट्रॉन को देखना है। सपोज दैट हम इलेक्ट्रॉन को जो ढूंढ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी शक्यता कि वो कहां है। राइट नाउ सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहां है, वैसे तो यहां हो नहीं सकता, अभी यहां दिख रहा है, एक सेकंड में यहां चले गया, एक सेकंड में यहां गया, एक सेकंड में यहां गया, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में है, लेकिन अभी हमको यहां दिख रहा है या हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने की शक्यता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा यहां है। तो ये जो जगह है, दिस स्पेस को कहेंगे हम ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक जगह होती है, स्पेस होती है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जहां होती है, सबसे ज्यादा जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो स्पेस को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट एक रास्ता है, सिर्फ ऑर्बिट एक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन कहां है, उस जगह को, उस स्पेस को कहा जाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन इज ए स्पेस, कहां है ये स्पेस? अराउंड द न्यूक्लियस, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर कहां, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऑर्बिटल बोलूंगा तो वर्ड याद आ जाना, प्रोबेबिलिटी, शक्यता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, या प्रोबेबिलिटी का दूसरा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में मीनिंग होता है चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां मिलने की आपको चांसेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जब भी स्टूडेंट्स की बात आती है, स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स कहां पाए जाते हैं, कौन सी जगह पाए जाते हैं, आंसर रहेगा स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन क्लास में। स्कूल या कॉलेज, ट्यूशन क्लास, वो स्टूडेंट्स के ऑर्बिटल हो गया, वो स्पेस होगी जहां उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बात करेंगे हम चोर की, चोर कहां मिलेगा? चोरी करते हुए नहीं मिलेगा, कभी आप चोर को चोरी करते हुए पकड़ नहीं सकते। चोर को ढूंढना है आपको, तो आपको उसको देखना है तो या तो पुलिस स्टेशन में रहेगा या फिर जेल में मिलेगा आपको, वो उसकी स्पेस होती है जहां प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है चोर की। वैसे स्टूडेंट की स्कूल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो उसकी चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं? ऑर्बिटल में। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, डेफिनेशन अभी याद कर लीजिए, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन होगी। नाउ दिस ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिट 7 टाइप्स के हैं, ऑर्बिटल भी टाइप्स के होते हैं, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट ये याद समझ लीजिए कि ऑर्बिट होता है, इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ये ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड दे आर अल्फाबेट, दे आर गिवन अल्फाबेट एस, एस, पी, डी, एफ। 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ये पढ़े थे आपने एसपीडीएफ 10th में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एसपीडीएफ क्या है, ये आज एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं आप। दे आर द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स में होते हैं, और इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? मैक्सिमम, जैसे कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको उधर बताया था, ये जो कैपेसिटी है इट इज 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट है। आज हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल।
और ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है फर्स्ट एस ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ऑर्बिटल मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6, वो 2 8 18 32 डिफरेंट है, वो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है। फिर डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होना चाहिए, 2 6, यहां कितना आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 और 6 का डिफरेंस है 4 का, तो 4 बढ़ा दो, 6 में 4 बढ़ा दो, 6 में 4 बढ़ाएंगे तो 10, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर एफ और इसमें 4 बढ़ा दो, इट इज 14 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस, ये लॉजिक याद रखना, 4 के डिफरेंस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, 2 6 10 14, दीज आर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल होते हैं और इनमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी होती है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया ऑर्बिटल, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability chances of finding the electron is maximum, that space is called as orbital, and orbital it is of 4 types s p d f। अब चारों को हमको डिटेल में पढ़ना है, चारों ऑर्बिटल देखते हैं 1 by 1। अब ये एटम न्यूक्लियस ऑर्बिट गया, अब ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं हम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्बिटल इट इज s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल s। ये एक काम करना है, एक और होमवर्क आपको कि ये ऑर्बिटल का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एस पी डी एफ, ये चारों ऑर्बिटल का लॉन्ग फॉर्म। ये होमवर्क मैं अभी पूछ रहा हूं, बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी लिख दूंगा, इसको सॉल्व करके भेजने का। व्हाट इज एस ऑर्बिटल, सबसे पहले एस ऑर्बिटल, 2 बातें स्टडी करना है या 2-3 बातें। फर्स्ट, इस एस ऑर्बिटल का शेप, सेकेंड इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड थर्ड वेदर इट हैज डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन, क्या इसको डायरेक्शन होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इट इज लाइक दिस, ये शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है राउंड, सर्कुलर, इट इज ग्लोबुलर, गोल होता है, जो गोल चीज होती है उसको स्फेरिकल कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल का शेप भी स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, और इसको कैपेसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसको डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन हो गया, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस, फिर ये डायरेक्शन हो गया वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस आपको मालूम होता है 3D, 3 डायमेंशन। मैं आज यहां पे खड़ा हूं आपके सामने, 3 डायमेंशन में खड़ा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन होते हैं। आप आपके घर में या किसी भी रूम में कॉर्नर को चेक कर लेना, किसी भी रूम का कॉर्नर चेक कर लीजिए आप आपके घर में, उस कॉर्नर में आपको 3 डायरेक्शन दिखेंगे, 3 ही लाइन दिखेंगी, और 3 डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड एक्सिस, वो 3 एक्सिस होते हैं, इसको 3D कहते हैं, 3D। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज डायरेक्शन। क्या इसको डायरेक्शन है, ये जो गोल चीज है जो स्फेरिकल होती है, क्या उसको डायरेक्शन होता है। जैसे एक बॉल होता है फुटबॉल, फुटबॉल को डायरेक्शन होता है क्या, ये बस एक्स एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, नहीं होता है। गोल चीज को डायरेक्शन नहीं होता, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसको हम डायरेक्शन बता ही नहीं सकते कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। स्फेरिकल जो पार्ट होता है, स्फेरिकल मटेरियल जो होता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो दिस एस ऑर्बिटल इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट एस ऑर्बिटल। ये हो गया एस ऑर्बिटल। और इस एस ऑर्बिटल के बारे में क्या लिखना है आपको, 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आया तो, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, the maximum capacity of electron in s orbital is 2, इसमें maximum 2 electron, and s orbital is non directional, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता। और साथ में ये डायग्राम भी बनाना है। 2 मार्क के लिए ये हो गया s ऑर्बिटल। नाउ सेकंड वन इज p ऑर्बिटल। नंबर सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। p का लॉन्ग फॉर्म क्या है, p स्टैंड फॉर व्हाट, ये मुझको आप व्हाट्सएप करके बताएंगे। p ऑर्बिटल, फर्स्ट थिंग द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप क्या है, द वर्ड इज डम्बेल। डम्बेल शेप का होता है, डम्बेल। जैसे कि आपने डम्बेल देखा है, डम्बेल एक तो आप जब स्कूल में आपने अगर खेले होंगे, डम्बेल लकड़ी के आते हैं, डम्बेल होते हैं, या फिर जो जिम वगैरह में जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्जिश करते हैं, उसमें डंबल आते हैं 5 किलो के, 10 किलो के, 15 किलो के, वो डंबल शेप का होता है p ऑर्बिटल। हम यहां डंबल ऐसे बताएंगे,
सपोज दिस इज द लाइन, इस लाइन के ऊपर दिस इज डम्बल, ये हो गया डम्बल, डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। सेकेंड इज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी अभी बताया था, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। देन इट्स डायरेक्शन, क्या इसको डायरेक्शन होता है, जैसे ये दिख रहा है डंबल आपको, यस, इसको एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन है। अगर हम इसको यहां लिख देंगे एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में, अगर उसको वाई लिख दिया तो वाई डायरेक्शन, या फिर जेड भी होता है। इट हैज डायरेक्शन, जो सिर्फ गोल होता है, स्फेरिकल होता है, उसको ही डायरेक्शन नहीं होता है, बाकी सभी को डायरेक्शन होता है। तो ये डंबल शेप का जो पी ऑर्बिटल है, इट हैज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इट इज यस, इसको डायरेक्शन होता है। अब देखते हैं हम पी ऑर्बिटल के टाइप। सिंस इसको डायरेक्शन है, वो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, तो पी ऑर्बिटल के 3 टाइप्स रहेंगे, वो डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस विल टेक नंबर 3। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये जो डायरेक्शन है पी ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगा, इसे हम कहेंगे पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल मीन्स इट इज अ पी ऑर्बिटल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये पी ऑर्बिटल है और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। देन सपोज दिस इज वाई ऑर्बिटल, तो इसको आप यहां पे ऐसे वर्टिकल कर देंगे, खड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा पी वाई ऑर्बिटल। पी वाई ऑर्बिटल मीन्स पी ऑर्बिटल टुवर्ड्स वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस जो होता है ऐसा थोड़ा इंक्लाइन बता देते हैं हम यहाँ पे, दिस इज जेड एक्सिस, जेड, दिस इज डम्बल शेप पी ऑर्बिटल, दिस इज पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दे आर द ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में, 2 इलेक्ट्रॉन पी जेड में। दिस इज ऑल अबाउट पी ऑर्बिटल। व्हाट इज पी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल, ये डम्बल शेप का होता है। कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन, यस इट हैज डायरेक्शन बिकॉज इट्स शेप इज डम्बल नॉट स्फेरिकल, एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, नेक्स्ट थर्ड इट इज डी ऑर्बिटल। नंबर थर्ड, इट इज डी ऑर्बिटल। ऑल अल्फाबेट आर स्मॉल, सभी अल्फाबेट स्मॉल है, जैसे ये डी, डी स्मॉल रहेगा, डी फॉर, डी क्या आएगा लॉन्ग फॉर्म आप बताएंगे, एस पी डी एफ। तो फर्स्ट पॉइंट डी ऑर्बिटल, इसका शेप क्या रहेगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहां पे, इसका शेप रहेगा इट इज डबल डंबल, डबल डंबल। अभी हमने एक डंबल लिया था, अब 2 डंबल बनाएंगे, डबल डंबल। कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन इसको डायरेक्शन होता है, यस इट हैज डायरेक्शन, जैसे डंबल को डायरेक्शन होता है, डबल डंबल को भी डायरेक्शन रहेगा। एंड टाइप इट इज ऑफ 5 टाइप्स, ये 5 टाइप करेंगे, 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके लिए इतनी स्पेस है, ये मैं बता रहा हूं, इसको समझ लो अच्छे से। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में ये डबल डंबल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डायरेक्शन होता है और 5 टाइप का होता है। फर्स्ट 3 देखते हैं। दिस इज, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये ऑन द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, या पहले लेंगे इन बिटवीन द एक्सिस, नॉट ऑन द एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके बीच में ले लो, दिस यहां पे भी है, ठीक। दीज आर, ये जो दिख रहा है आपको, ये कोई फ्लावर नहीं है, कोई फूल नहीं है, ये डंबल है, डंबल, ये 1 डंबल, ये 2 डंबल, 2 डंबल है। दिस डंबल आर बिटवीन द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, इसको कहेंगे डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, पहला टाइप का ऑर्बिटल। 5 टाइप्स है, तो पहला टाइप कौन सा रहेगा, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मीनिंग क्या रहेगा, इट इज ऑफ 2 डंबल इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक डंबल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 2 डंबल, डी एक्स वाई। वैसे ही बनाएंगे हम, सपोज दिस इज एक्स और दिस इज एक्स वाई, वाई जेड, उसके बाद आएगा वाई जेड। सपोज दिस इज वाई ऑर्बिटल, दिस इज जेड। आप एक्स वाई जेड किसको कहीं पे भी नंबरिंग, कहीं पे भी लेबलिंग कर सकते हैं, एक्सिस फिक्स नहीं होता है कि एक्स एक्सिस यही है, आप किसको किधर भी कर सकते हैं। ये वाई और ये जेड, इनके बीच में ले लो आप, दिस, ये हो गया डी वाई जेड, डी वाई जेड। और तीसरा क्या आएगा, डी जेड एक्स, जेड एक्स मतलब वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, सपोज दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स, तो ये इन बिटवीन।
These are the first three types of d orbital: dxy, dyz, dzx. They are in between the axis. ये समझ लो आप, ये एक्सिस के बीच में है, ऑन द एक्सिस नहीं है. अब अगर हम इनको ऑन द एक्सिस बना ले तो पहले तो तीन टाइप कौन कौन से हो गए? इट इज dxy, dyz एंड dzx. ये तीन टाइप के हो गए. अब रिमेनिंग टू टाइप जो है वो रिमेनिंग टू टाइप ऑन द एक्सिस रहेंगे. सी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई. अब डंबल जो रहेगा वो एक्सिस के ऊपर रहेगा. ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक डंबल, ये वाई एक्सिस के ऊपर एक डंबल, ऑन द एक्सिस. इसको कहेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस. पहले dxy हो गया था, वो इन बिटवीन द एक्सिस था. ये नंबर 4 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस. और एक लास्ट रहेगा, सपोज दिस इज, इसको समझो आप, दिस इज z एक्सिस, ये z एक्सिस है. अब इस पे दो डंबल बताना है सिर्फ z एक्सिस पर. अब x और y नहीं है, तो एक डंबल ये z एक्सिस पर आ गया. दिख गया सबको, सामने क्लियरली दिख रहा है. वन डंबल इज ऑन दी z एक्सिस. सपोज दिस इज, तो यहां पे दिख रहा है आपको ये वर्टिकल, ये खड़ा दिख रहा है आपको, ये पेन ऐसे बता रहे एक ये. अब दूसरा जो डंबल रहेगा वो यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके अंदर जाएगा, परपेंडिकुलर एंगल में. परपेंडिकुलर एंगल में इसके अंदर जाएगा, मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है ये बोर्ड के अंदर उस दीवार में, उस रूम में, कमरे में चले जाएगा उधर. एक डंबल यहां पे अंदर पीछे जाएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, लाइक दिस. तो एक अंदर जाएगा, वो तो दिखा नहीं सकते हम. अब अंदर जो डंबल जा रहा है वो तो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है. अगर 3D रहता था कंप्यूटर में बता सकते हैं हम, लैपटॉप में, मोबाइल में दिखा सकते हैं, उसमें 3D होता है, इसमें 2D है. तो वो एक डंबल जो अंदर जा रहा है उसको यहां ऐसे दिखाते, like this. This is the second dumbbell which goes inside, which is perpendicular to this dumbbell on z axis. दोनों भी z एक्सिस पर है. एक z एक्सिस ये कंसीडर करेंगे, एक z एक्सिस जो अंदर गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम d z स्क्वायर, सिर्फ z स्क्वायर. d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड d z स्क्वायर. d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मीनिंग, दे आर द टू डंबल्स, वन ऑन x एक्सिस, सेकेंड ऑन y एक्सिस, ऑन द एक्सिस. और वही डंबल अगर z पे रहेगा, दो z लेंगे हम, तो d z स्क्वायर, एक z जो रहेगा इसमें वर्टिकल, एक z जो रहेगा हॉरिजॉन्टल, उसको परपेंडिकुलर रहेगा, वो इनसाइड जाएगा. सो 5 टाइप्स के d ऑर्बिटल कौन से हो गए? dxy, dyz, dzx एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फाइनली dz स्क्वायर. These are the 5 types of d orbital. Each this type is d orbital contain 2 electrons. Therefore, total number of capacity is 6 electrons. This is all about d orbital. And the last one, number 4, it is f orbital. इसका भी आपको लॉन्ग फॉर्म बताना है, f ऑर्बिटल का लॉन्ग फॉर्म. तो f ऑर्बिटल का लॉन्ग फॉर्म आप बता देंगे. पहले तो इसका शेप क्या होता है? शेप एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं. s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोल होता है. d ऑर्बिटल डंबल होता है, सॉरी p ऑर्बिटल डंबल होता है, और d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है. और f ऑर्बिटल कैसे देना? फिर देखो, इमेजिन करो, अगर ऐसे करा हमने, दिस इज 1 डंबल, ये हो गया p ऑर्बिटल. दिस इज 2 डंबल, ये हो गया d ऑर्बिटल. एंड दीज आर द 3 डंबल. ऐसे ये बहुत, ऐसा नहीं कि ये फूल बन गया, ये वाला फूल नहीं बना, ये बहुत शेप कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ये शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ट्रिपल डंबल आ गया, टेट्रा डंबल आ गया. तो f ऑर्बिटल जो होता है इसमें बहुत ज्यादा डंबल होते हैं, इसका शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड. ये शेप हम यहाँ पे बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते. इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी 3D व्यू देखना है, उसके लिए हमको कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पे ही देख सकते हैं. तो इसका शेप क्या बताएंगे हम? द शेप ऑफ f ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड. सेकेंड, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, और इसके टाइप्स टोटल 7 टाइप्स रहेंगे, 7. और ये हमारे सिलेबस में नहीं है. 14 और 7 टाइप और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ नहीं करना है, हम रजिस्टर में, बुक में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए, और हमारे सिलेबस में है भी नहीं, इसके हम 7 टाइप नहीं पढ़ेंगे. सिर्फ आप s p d f ऑर्बिटल अच्छी तरह पढ़ लीजिए. तो f ऑर्बिटल इतना ही है, इसको आगे नहीं डिस्कस करना. तो यहां हम आज स्टॉप करते हैं. उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज पढ़ाया आपको ये समझ में आया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया, SPDF आगे मेनी टाइम्स बहुत बार आएगा. इसमें आपको जो भी नहीं समझाऊंगा मुझको आज अभी व्हाट्सअप करके पूछ लेना, नहीं तो फिर हमारी कल परसों
फ्राइडे के दिन हमारी डाउट सेशन है हमारा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके रखें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप सॉल्व करके भेज दिया करिए। सो फॉर दैट टाइम बाय एंड गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।